आज हम लोग संस्कृत कक्षा के अंतर्गत 10वीं कक्षा के लिए तिरुकुरल सूक्ति सौरभम पाठ के जो शेष अंश बचे हुए थे उनका पुनः पाठन करेंगे, वाचन करेंगे। पिछले दिन श्लोक कुछ समझाए गए थे, उसके आधार पर प्रश्नोत्तर भी बनाए गए हैं। आज हम लोग इसके दूसरे श्लोक को शुरुआत कर रहे हैं। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेव आहु महात्मनः समत्वम इति तथ्यतः। श्लोक पुनः देखेंगे। श्लोक सारे पाठ में बहुत महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। परीक्षा के दृष्टि से इनका हम लोग मूल्यांकन करेंगे और इस पाठ में जो पढ़ाया जाएगा वो परीक्षा से ही प्रश्नव्य प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। अवक्रता यथा चित्ते, चित्ते मन में, चित्त में जैसे अवक्रता होती है, चित्त जैसे हमारा सरल होता है, वैसे ही यदि हमारी वाणी भी सरल हो जाए, तथा वाची भवेत यदि, चित्ते और वाची शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, आप ध्यान देंगे। तो जैसे हमारा चित्त शुद्ध होता है, वक्रताओं से रहित होता है, वैसे ही यदि हमारी वाणी भी शुद्ध, सरल अथवा विनम्र हो तो तदेव आहु, तत् एव आहु, तत् एव, यहाँ व्यंजन संधि का एक नियम लग रहा है। तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, तत् प्लस एव। यदि प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प वर्ण के बाद कोई स्वर अंतस्थ य, र, ल, व अथवा किसी भी वर्ग का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के आने पर वहां हम लोग तृतीय वर्ण में परिवर्तन करते हैं। मतलब पहला वर्ण तृतीय वर्ण के रूप में परिवर्तित होता है। तत् एव आहु, उसे ही कहा गया है। किम? समत्वम, समत्वम समान रूपता, एक रूपता। तथ्यतः, विषयों के कारण, समानताओं के कारण, महात्मनः, महात्माओं के द्वारा उसे समत्व कहा गया है। फिर से देखिए, अवक्रता यथा चित्ते, जैसे हमारे चित्त में अवक्रता होती है, हमारा मन जैसे सरल होता है, वैसे ही यदि हमारी वाणी भी सरल हो जाए तो वैसी स्थिति को, वैसे संभावनाओं को महात्मना, महात्माओं के द्वारा समत्वम इति आहु, आहु शब्द का अर्थ है कथितः, कहा गया है। महात्मनः, महात्माओं के द्वारा समत्व कहा गया है। बड़ा स्पष्ट है श्लोक। इसके बाद जो तीसरा श्लोक है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके हर एक शब्द प्रश्नव्य होते हैं, समास की दृष्टि से, संधि की दृष्टि से, विशेष विशेषण की दृष्टि से, कर्तृपद, क्रियापद अथवा विशेषण के रूप में यहाँ सारे शब्द प्रश्नव्य हैं। तो श्लोक को बहुत ध्यान से देखिएगा। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम यह परुषाम अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलम पक्वम भुंगते अपक्वम विमूढ़धि। पुनः पढ़िए। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम यो परुषाम अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलम पक्वम भुंगते अपक्वम विमूढ़धि। कुछ शब्द विपर्य के रूप में आ रहे हैं, कुछ समानार्थक यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहला शब्द आया त्यक्त्वा। त्यक्त्वा में त्यज धातु है, कत्वा प्रत्यय है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, वाचम पदस्य विशेषणम किम? वाचम वाणी, वाणी का विशेषण क्या है? धर्म प्रदाम वाचम। यो धर्म प्रदाम वाचम, जो लोग धर्म से परिपूर्ण वचन को छोड़कर परुषाम अभ्युदीरयेत्, परुष वचन बोलते हैं। परुष शब्द का अर्थ है कठोर,
कठोराम वचनाम वदंती या वाचम वदंती। जो लोग धर्म से पूर्ण वचन को छोड़कर, धर्म पूर्ण वचन क्या है? सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर वचन बोलना। परंतु जो लोग धर्म के मार्ग को छोड़कर कठोर वचन अभ्युदीरयेत, अभ्युदीरयेत मतलब वदेत बोलते हैं। यह शब्द यो लिखा है, यो अभ्युदीरयेत। यो मतलब जो लोग, अभ्युदीरयेत बोलते हैं। जो लोग धर्म से पूर्ण वचन को छोड़कर परुष अर्थात कठोर वचन बोलते हैं, वे ते शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहां हम लोग वही मानेंगे। परित्यज्य फलम पक्वम, परित्यज्य, परि उपसर्ग है, त्यज धातु है, ल्यप प्रत्यय है। परित्यज्य फलम पक्वम, पक्वम फलम परित्यज्य, पके हुए फलों को छोड़कर। अपक्वम फलम भुंगते, अपक्वम फलम इति भुंगते, खादते। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, जो लोग धर्म से परिपूर्ण वचन को छोड़कर परुष वचन बोलते हैं, अर्थात वे लोग पके हुए फलों को छोड़कर, अर्थात मधुर वाणी के आनंद को छोड़कर अपक्वम, अपक्वम मतलब असामाजिक फल को प्राप्त करते हैं। श्लोक से त्यक्त्वा पहला शब्द है, उसका समानार्थक आ रहा है यहां पर परित्यज्य। धर्म प्रदान का उल्टा आ रहा है परुषाम। पक्वम शब्द है, पक्वम, उसका उल्टा आ रहा है अपक्वम। और खादते इति शब्दस्य स्थाने अत्र भुंगते इति क्रिया प्रयुक्तः। ते इते अन्ते भुंगते, खादते। धर्म प्रदाम, अच्छी वाणी, मधुर वाणी को छोड़कर जो लोग कठोर वचन बोलते हैं, परुष वचन को बोलते हैं, वे लोग पके हुए फलों के स्वाद को छोड़कर कच्चे फलों के स्वाद को खाते हैं। एक शब्द यहां रह गया, विमूढ़ धी। धी मतलब बुद्धि, धी का अर्थ है बुद्धि। विमूढ़ मूर्ख बुद्धि वाले लोग, मूर्ख बुद्धि वाले लोग ही कठोर वचन का सहारा लेते हैं। तो विमूढ़ाधी यस्य सह, विमूढ़ाधी यस्य सह, या येषां ते, मूर्ख बुद्धि है जिनकी, वे धर्म प्रदाम वाचम कह वदति। बुद्धिमान जन धर्म प्रदाम वाचम वदति। मूर्खाः कीदृशाः वदन्ति, तो मूर्खाः परुषाः वाचम वदन्ति। पक्वम और अपक्वम यहां विशेषण के रूप में कह सकते हैं। फलम का विशेषण क्या है? पक्वम। और दूसरे जगह फलम का विशेषण क्या है? अपक्वम। भुंगते यहां क्रिया है, खादते, अभ्युदीरयेत यह भी क्रिया है। तो यह शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त है। जो लोग धर्म से पूर्ण वचन को छोड़कर अपक्व, अधर्म पूर्ण शब्द बोलते हैं, वो मूर्ख बुद्धि वाले लोग पके हुए फलों को छोड़कर अपक्वम भुंगते। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मधुर वचन का महत्व यहां पर समझ पा रहे होंगे। धर्म प्रदान वाणी का महत्व क्या है दुनिया में, इसे आप समझ सकते हैं। इसके बाद एक और श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, यह भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। विद्वांसः एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुषी नामनीमते। विद्वांसः एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नामनीमते। नाम मात्र की आंखें हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, सबकी अपनी अपनी आंखें हैं और हम लोग उससे सभी चीजों को देखते हैं। फिर भी एक विद्वान व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति किसी भी चीज को कैसे देखता है, उसके बुद्धि विवेक की बात यहां की जा रही है। तो कहता है विद्वांसः एव लोके अस्मिन्। अस्मिन् विशेषण है किसका? लोके शब्द का। एक संधि पर यहां गौर करेंगे आप लोग, लोके और इधर अस्मिन् शब्द है। सामान्य रूप में मैं समझा रहा हूं, यदि
ए या ओ वर्ण के बाद अ आ रहा है तो उस अ का अवग्रह हो जाता है। किताब में आप इसको देखेंगे, एक इस जैसा साइन दिखाई देता है तो वो उसका उच्चारण भी अ है। और अलग करेंगे तो लोके धन अस्मिन, अस्मिन लोके इस संसार में, विद्वांस विद्वानों को ही, चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, दोनों शब्दों में बहुवचन है, क्रिया में भी बहुवचन है। विद्वांस प्रकीर्तिता, विद्वान कहे गए हैं। कीदृशाः विद्वांसः, चक्षुष्मन्तः, चक्षुष्मान, चक्षुष्मन्तौ, चक्षुष्मन्तः। बहुत ध्यान से इस शब्द का बहुवचन में प्रयोग करेंगे। चक्षुष्मान धनवान, धनवान, धनवन्तौ, धनवन्तः, बलवान, बलवन्तौ, बलवन्तः। उसी तरीके से चक्षुष शब्द है और चक्षुष्मन्तः बहुवचन, तो विद्वान शब्द में भी बहुवचन मानेंगे, प्रकीर्तिता में बहुवचन है, चक्षुष्मन्तः में भी बहुवचन है। तो क्रिया भी देखनी है, प्रकीर्तिता यहाँ क्रिया है। प्रकीर्तिता शब्द का अर्थ होता है कथिता। यहाँ इस पाठ में कथिता शब्द के लिए बहुत सारे शब्द आए। आहु, प्रकीर्तिता, कथिता, ईरिता, इस तरह के कुछ शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप इन पर भी अपना ध्यान रखेंगे। कहता है विद्वानों को ही इस संसार में आंखों वाला कहा गया है। अस्मिन् संसारे विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः कथिताः। विद्वान लोग मतलब उनका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, समाज में व्यवहार करने का तरीका सबसे अलग होता है। तो उनकी जो आंखें हैं वास्तव में वही आंखें होनी चाहिए। आदमी को देखना चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक है, कहीं एक जगह आप लोग श्लोक पढ़े होंगे, दृष्टिपूतम न्यशेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। बहुत ही क्लियर है, कहता है सत्य से परिपूर्ण वचन बोलना चाहिए, मन की पवित्रता के अनुसार आचरण करना चाहिए। तो वही यहां बतला रहा है, विद्वानों को ही, विद्वान मतलब सजग लोगों को ही इस संसार में आंखों वाला कहा गया है। अन्येषाम मतलब जो मूर्ख हैं अथवा जिनके मन में शुद्ध विचारधाराएं नहीं है, उनके वदन में, वदन मतलब मुखमंडल में जो आंखें हैं, नाम नीमते, नाम मात्र की आंखें हैं। उनके आंखों का होना और नहीं होना कुछ भी मायने नहीं रखता है। अर्थात आप सबसे ये कहा जा रहा है कि बोलने से पहले, कुछ काम करने से पहले, विचार करने से पहले, किसी भी चीज को प्रस्तुत करने से पहले उनके समस्त क्षेत्रों के विषय में आदमी को एक अच्छा चिंतन होना चाहिए, एक अच्छा विचार होना चाहिए और बड़े व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। पुनः मैं एक श्लोक पढ़ रहा हूं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यः भवेनद्य स विवेकी इति ईरितः। विवेक इति ईरितः। यत् प्रोक्तम, संधि विच्छेद कीजिए, प्र प्लस उक्तम, यत् जो बोला गया है, यत् प्रोक्तम ये न केनापि जिस किसी के द्वारा, तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम यह शक्य, जो उसके अर्थ का निर्धारण कर सकता है, जो उसके अर्थ को समझ सकता है, उसे ही इस संसार में विवेकी अथवा बुद्धिमान, इति ईरितः, ईरितः मतलब कथितः, उसे ही इस संसार में विद्वान कहा गया है। आज हम लोग इस पाठ का अंतिम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं और पुनः मैं आप लोग को समझाऊं, यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीबीएसई की पूर्व में हुई जो परीक्षाएं हैं उसके अंतर्गत ये पाठ्यक्रम और ये श्लोक बहुत बार पूछा गया है। एक तो पद्यांश के रूप में पूछा गया है 5 नंबर के प्रश्न में, और अन्वय के रूप में भी इसका बार बार प्रश्न उपस्थापित किया गया है।
शब्दार्थ की दृष्टि से इसमें कोई विशेष शब्द नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्मं सपरेभ्यः कदापि च। यह इच्छन्नात्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्मं सपरेभ्यः कदापि च। इच्छति प्लस आत्मनः, संधि विच्छेद कीजिए, बहुत अच्छा शब्द है संधि के लिए। यह इच्छति आत्मनः श्रेयः, जो व्यक्ति अपने लिए श्रेय कल्याण की इच्छा करता है। श्रेयः इच्छति, यह इच्छति आत्मनः श्रेयः, इच्छति में जो यह है उसका यह आदेश हो जाएगा, इच्छति ई का यह आदेश, यह संधि का नियम है। इत्यादि अन्वयः स्वागतम, इस तरह के शब्द बनते हैं। तो यह इच्छति आत्मनः श्रेयः, श्रेयः का अर्थ है कल्याण, बहुत महत्वपूर्ण शब्द। प्रभुतानि सुखानि च, जो व्यक्ति अपने लिए हित चाहता है, पर्याप्त सुख चाहता है। प्रभुतानि बहुत अधिक, जो सुख चाहता है। न कुर्यात् अहितं कर्म, वह अहितकर कर्म न करे। अहितं कर्मम न कुर्यात्, यहां पर संधि का नियम देखिएगा, अभी तुरंत बोले थे तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, कुर्यात् में त हलंत है, फिर उसके बाद बच रहा है अहितम। अहितम कर्मम न कुर्यात् सपरेभ्यः कदापि च, वह दूसरों के लिए भी कभी भी अहितकर कर्म न करे। परेभ्यः अन्येभ्यः अहितम न कुर्यात्, जो व्यक्ति अपने लिए पर्याप्त सुख चाहता है। आत्मनः प्रभुतानि सुखानि इच्छति, अपने लिए पर्याप्त सुख चाहता है, वह दूसरों के लिए भी कभी अहितकर कर्म न करे। देखिए जीवन जीने का कितना अच्छा यहाँ एक ये समझा दिया कि जो व्यक्ति अपने लिए हित चाहता है, जो अपने लिए भलाई चाहता है, कल्याण चाहता है, वह दूसरों के लिए भी कभी भी अहितकर कर्म न करे। यहां पर एक शब्द में संधि पर आपका ध्यान दिला रहा हूं मैं, इच्छति प्लस आत्मनः। दूसरा संधि कुर्यात् प्लस अहितम। एक शब्द का अर्थ मैं बतलाऊंगा, श्रेय कल्याण। ये इस तरह से पाठ में कई शब्द आए, कई शब्दार्थ आए। अब मैं पूरे पाठ में कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उनकी ओर आपका ध्यानाकर्षण करूंगा। पहले श्लोक से देख सकते हैं आप लोग, बाल्य शब्द आया, आयु में, अवस्था में। उसके बाद शब्द है वाची, वाणी में। वाणी में एक शब्द यहां पर आ रहा है आहु। आहु मतलब कथित, कहा गया है। धर्म प्रदान, धर्म से पूर्ण। वाचम मतलब वाणी। एक शब्द महत्वपूर्ण आया यहाँ परुषाम, कठोराम। और शब्द है यहाँ भूंगते, खादते। विमूढ़ शब्द का अर्थ मूर्ख, धी शब्द का अर्थ है बुद्धि। अगले श्लोक में एक शब्द आ रहा है चक्षुष्मन्तः, आंखों वाले। और प्रकृतिताः शब्द आया, इसका अर्थ है कथिता। वदने शब्द का अर्थ है मुखमंडले, मुखे। फिर ईरितः एक शब्द आ रहा है, ईरितः शब्द का भी अर्थ है कथितः। और कातर शब्द आया, कातर मतलब भयभीत। यहां शब्द प्रयुक्त है अकातर, निडर या निर्भीक। श्रेय शब्द है कल्याण। आचारः शब्द का अर्थ है आचरणम, सदाचरणम। रक्षेत शब्द का अर्थ है रक्षा करना चाहिए। तो आप सब इसके दोनों खंड को ध्यान से सुनें और पढ़ें। इस तरह से यह पाठ आपके लिए सहायक होगा। मैं अपनी बात यहाँ पूर्ण करने से पहले आप लोगों से सिर्फ ये कहूँगा कि इस पाठ से संबंधित जो भी समस्याएं यदि आपकी ओर उपस्थित हो रही हों, कहीं समस्या आई है, तो कमेंट बॉक्स में डालकर उसे आप पूछ सकते हैं। मैं उसका समाधान यथाशीघ्र करूँगा। धन्यवाद।